अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम जो हमने कर लिया था, तो अब सेकंड शिफ्ट थ्योरम जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मिड एग्जाम्स के हवाले से या फाइनल के हवाले से भी देखा जाए तो फाइनल्स में भी ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला थ्योरम है और इसकी एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा है लेब्लास के अंदर, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहले सपोज दैट द फंक्शन एफ ऑफ टी यू ऑफ टी इज shifted by a length a to the right then। अच्छा, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए है और यू ऑफ टी माइनस ये क्या है? यूनिट स्टेप फंक्शन इज इक्वल टू ई माइनस ए एस लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। अच्छा, यूनिट स्टेप फंक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं वो क्या होता है। ये उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, सिंपल इसकी डेफिनेशन ये है। यूनिट स्टेप फंक्शन जो होता है ना, वो हमेशा अगर टी माइनस ए है ना, यानी ए तक, तो यानी उसकी लिमिट जो है वो टी की ज़ीरो से लेकर ए तक जो यहाँ पे वैल्यू है वहाँ तक वो ज़ीरो होगी, और उसके बाद इधर वाली जो वैल्यू है यानी उससे ग्रेटर जितनी भी है ना वो वैल्यू वन देगा आपको। यानी कि पहले ज़ीरो होगी और यहाँ पे वैल्यू जो है वो वन देगा। तो इसी तरह यूनिट स्टेप की डेफिनेशन हर एक पे अप्लाई हो जाएगी। तो ये यहाँ पे है, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लेप्लास वी हैव लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए। अब यहाँ पे हमने एफ ऑफ टी की जगह पे, जहाँ एफ ऑफ टी होता था लेप्लास के फॉर्म में, वहाँ एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए है। तो अब हमने पूरे फंक्शन की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, सारी की सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमने क्या करना है? अब हमने यूनिट स्टेप फंक्शन है क्योंकि इसकी वजह से, तो हमने इसकी डेफिनेशन को अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको लिमिट्स को ब्रेक करेंगे। अब ये ए है दरमियान में, तो ज़ीरो से ए तक जाएंगे और फिर ए से इन्फिनिटी तक। यहाँ पे हम जीरो से ए तक गए और फिर से ए से हम लोगों ने इन्फिनिटी तक जाना है। अंदर से ज़ाहिर फंक्शन सेम रहेगा। उसके बाद यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन वी हैव, तो इसकी डेफिनेशन जो है उसको यूज़ करते हुए यूनिट स्टेप फंक्शन की, हमें पता है कि मैंने आपको बताया था ज़ीरो से ए तक ये क्या होता है? ज़ीरो देता है फंक्शन। ज़ीरो से ए तक ये वैल्यू ज़ीरो देगा और ए से इन्फिनिटी तक यानी ए से जितना भी बड़ा होगा तो ये वैल्यू वन देगा। तो अब यहाँ पे यूनिट स्टेप की फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करते हुए हमारे पास अब इस पूरे में ये तो ज़ीरो हो जाएगी वैल्यू, बचेगा क्या? ए से इन्फिनिटी ई ऑफ माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ए। और क्योंकि यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन, तो यूनिट स्टेप फंक्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो हुआ था तो यहाँ पे वन हो जाएगा क्योंकि ए से इन्फिनिटी है लिमिट। उसके बाद अब हमने सब्सटीट्यूशन करनी है। सब्सटीट्यूशन क्या करेंगे? ग्रेटर टी इज इक्वल टू टी माइनस ए इन द राइट हैंड साइड गिव अस। अब सिर्फ राइट हैंड साइड में, लेफ्ट में नहीं, राइट में। और मैथ में हम ऐसा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, हम जो है वो सिर्फ लेफ्ट या राइट हैंड साइड पे भी चेंजिंग कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे हम लोगों ने सिर्फ टी माइनस ए की जगह पे ग्रेटर टी को पुट कर देना है, ई की पावर माइनस एस इंटू ए प्लस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब यहाँ पे मतलब पूरी प्रॉपर सब्सटीट्यूशन करनी है कि टी माइनस ए की जगह पे टी है, अब यहाँ पे स्मॉल टी है तो यहाँ से स्मॉल टी की वैल्यू निकालें। स्मॉल टी की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, टी इज इक्वल टू ये माइनस का है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा ग्रेटर टी प्लस ए। इस तरह से सब्सटीट्यूशन प्रॉपर तरीके से करनी है। ए प्लस टी हो गया इज इक्वल टू ई माइनस एस ए ज़ीरो से इन्फिनिटी और एक्सपोनेंट के पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब ये देखिए, अब पूरी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये जो राइट हैंड साइड है हमारे पास, इसमें पूरी के अंदर हमारी जो है वो टी में आ गई है। अब जब ये पूरी टी में आ गई है तो अब हम लोग वेरिएबल्स को रिप्लेस कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने सीखी होगी, फॉर में भी हम लोग ऐसा करते रहे हैं और इसके अलावा और भी बहुत सी जगह पे हम लोग ऐसे करते थे कि हम लोग टोटली किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी टी था, यहाँ पे भी ग्रेटर टी था, तो हमने क्या किया? टी को रिप्लेस कर दिया स्मॉल टी के साथ। तो ई ऑफ माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ग्रेटर टी की जगह हर जगह स्मॉल टी आ गया। अब यहाँ से ये ई की पावर माइनस एस ए, तो ये कांस्टेंट वैल्यू की तरह बाहर है, तो अंदर जितने भी ये पूरा है ये क्या है? लेप्लास एफ ऑफ टी का ये बन गया है फॉर्मूला। ये तो हम लोगों ने इसको क्लोज करके इसकी जगह लेप्लास एफ ऑफ टी लिख दिया है। और उसके बाद अब डायरेक्ट मतलब लेप्लास एफ ऑफ टी लिख के, तो ये हमारे पास क्या है? सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम आ गया है। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लेप्लास एफ ऑफ टी को हम एफ ऑफ एस भी लिख सकते हैं। और दिस थ्योरम इज आल्सो नोन एज सेकंड शिफ्ट थ्योरम और द सेकंड ट्रांसलेशन थ्योरम। अब सेकंड शिफ्ट थ्योरम और सेकंड ट्रांसलेशन थ्योरम, ये दोनों चीज़ मतलब आपको ये मेमोराइज होने चाहिए कि इसका दूसरा नाम ये है, कि ये ना हो कि आपको सिर्फ एक नाम पता हो सेकंड शिफ्ट थ्योरम, पेपर में सेकंड ट्रांसलेशन थ्योरम के नाम से आ जाए और आप लोग बैठे सोच रहे होंगे पता नहीं कौन सा थ्योरम आया। तो आपने दोनों नाम को याद रखना है। अब इसकी हम एक एप्लीकेशन देख लेते हैं, नीचे एक एग्जांपल दी हुई है उसको देख लेते हैं फटाफट से। इसका क्वेश्चन आपको इस तरह से ही आएगा, साथ आपको यूनिट स्टेप यानी यूनिट फंक्शन दिया हुआ होगा। इसके क्वेश्चन को जज करना आसानी होगा क्योंकि साथ ये यू की फॉर्म में दिया
होगा। उसके अलावा हम इसकी ना कुछ एग्जांपल्स भी देख लेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस और भी किस तरह से आ सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एफ ऑफ टी निकाला है। एफ ऑफ टी क्या है, एफ ऑफ टी ये होता है ना, यानी एफ ऑफ टी उन्होंने जनरली कहा था, एफ ऑफ टी का मतलब कोई फंक्शन ऑफ टी का यू से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एफ ऑफ टी माइनस थ्री है, एफ ऑफ टी माइनस थ्री है, हमें एफ ऑफ टी चाहिए क्योंकि हमने एफ ऑफ एस निकालना है। इस पर हम थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ एस चाहिए। अब यहाँ पे सिर्फ एफ ऑफ टी निकालने के लिए टी माइनस थ्री को टी से रिप्लेस करेंगे, एफ ऑफ टी आ जाएगा हमारे पास। अब क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर भी है तो हम जो है एफ ऑफ टी को इज इक्वल टू टी स्क्वायर लिखेंगे। अब हमें इसका लेप्लास चाहिए, लेप्लास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस होता है, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू लेप्लास एफ ऑफ टी। तो अब इसका टी स्क्वायर, इसका लेप्लास लेंगे और आपको टी का लेने का वेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि वो क्या होता था, एन फैक्टोरियल ओवर एस की पावर एन प्लस वन। तो यहाँ पे टू का जो है वो फैक्टोरियल ओवर एस की पावर एन क्या था, टू प्लस वन, तो वो थ्री हो गया। तो बाय सेकेंड ट्रांसलेशन थ्योरम वी हैव, सेकेंड ट्रांसलेशन थ्योरम क्या था। अब इसके अंदर आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है, यहाँ पे टी माइनस ए था, यहाँ पे टू टी माइनस ए था, तो ई की पावर में भी क्या था, ए था। लेकिन अब यहाँ पे टी माइनस थ्री, यहाँ पे भी टी माइनस थ्री है, यानी ए की जगह पे थ्री है, तो ई की पावर में भी ए की जगह पे क्या आएगा, थ्री आएगा। तो ये ई की पावर माइनस थ्री एस, एफ ऑफ एस हमारा क्या आया, टू ओवर एस थ्री। तो ये जो पूरा है हमारा सेकेंड ट्रांसलेशन थ्योरम से जो आंसर निकला है, इस तरह से हम लोगों ने लेप्लास लेना है इस तरह के क्वेश्चंस का। अच्छा, एक और एग्जांपल है, ये थोड़ी सी दूसरे वाले से थोड़ी डिफरेंट है ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये कॉस स्क्वायर टी माइनस वन और यू ऑफ टी माइनस वन, इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। अच्छा, अगर आपको कोई एग्जांपल ऐसे मिले जो आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट लग रही हो तो आप कमेंट में वो एग्जांपल लिख के मुझसे पूछ भी सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं सॉल्व करके उसका सोल्यूशन भी अपलोड कर दूँ। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, इसके अंदर है अब हमारे पास एक, अब एफ ऑफ टी जो है वो सिर्फ टी की फॉर्म में नहीं होगा, टी स्क्वायर टी वन, ये सिंपल टी की फॉर्म में नहीं हो सकता, वो कोई भी फंक्शन हो सकता है टी का। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ऑफ टी माइनस वन है, यानी ए की पावर, ए की वैल्यू क्या है, वन, यहाँ पे भी टी माइनस वन है, यहाँ पे भी टी माइनस वन है, ए की पावर हमारे पास वन है, और सॉरी ए की पावर कह रही हूँ, ए की वैल्यू हमारे पास वन है। अब यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ टी की जगह पे कॉस स्क्वायर ऑफ टी माइनस वन है, कोस स्क्वायर ऑफ टी माइनस वन है यहाँ पे। तो यहाँ से अब हमें क्या चाहिए, हमें एफ ऑफ टी चाहिए ऑब्वियसली, तो ये क्या है, एफ ऑफ टी माइनस वन है, एफ ऑफ टी माइनस वन क्या है, कॉज स्क्वायर ऑफ टी माइनस वन, ये है कॉज स्क्वायर ऑफ टी माइनस वन है ये। अच्छा, ये भी मैंने टी माइनस वन ही लिखा है, वो थोड़ा सा ना ख़राब लिखा गया। अच्छा, टी एफ ऑफ टी माइनस वन क्या है, कॉज स्क्वायर ऑफ टी माइनस, अब हमें एफ ऑफ टी चाहिए तो हमने, ये तो सारा ही ख़राब हो गया। अच्छा, हमने सिंपली टी माइनस वन की जगह पे टी लिख देना, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ऑफ टी। ये यहाँ पे जो है वो हमारे पास एफ ऑफ टी आ गया, हमने इसका लेप्लास लेना है, लेप्लास लेंगे वो इज इक्वल टू एफ ऑफ एस होगा, लेप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ टी। कॉस स्क्वायर ऑफ टी का लेप्लास के लिए एक अलग से वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है, वो मैंने सारा बता दिया किस तरह से, यहाँ पे भी एक्सप्लेन करके मैंने लिख दिया है। कॉस स्क्वायर ऑफ टी का फॉर्मूला लगाया, उसका लेप्लास अप्लाई किया, और ये इसका जो है वो आंसर ये आ गया। अब बाय सेकेंड शिफ्ट थ्योरम वी हैव, या बाय ट्रांसलेशन थ्योरम वी हैव, ट्रांसलेशन थ्योरम के अंदर क्या होता है, ए की पावर माइनस ए एस। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास वन है, यहाँ पे वन, तो ए की पावर माइनस वन एस हो गया। एफ ऑफ एस की जगह पे हमने उसकी वैल्यू को पुट कर देना सिंपली, और हमारे पास ये जो है हमारा आंसर है। नेक्स्ट ये एग्जांपल तो देखने में तो लग रहा होगा कि बहुत ही कोई मुश्किल का पता नहीं क्या चीज़ हमें आ गई है, लेकिन ये बिल्कुल ही सिंपल है। जो मैंने आपको पहली एग्जांपल करवाई है ना इससे रिलेटेड, उसके अंदर भी सेम यही चीज़ है। अब आपने इसके अंदर से क्या करना था, सबसे पहले एफ ऑफ टी निकालना था। यहाँ पे एफ ऑफ टी माइनस टू है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, टू है, और एफ ऑफ टी माइनस टू है। अब हमें एफ ऑफ टी चाहिए, तो हमने टी माइनस टू की जगह पर सिंपली टी को ले लेना है, यहाँ पे भी टी कर देना है, यहाँ पे भी टी को रिप्लेस कर लिया टी माइनस टू की जगह पे, और हमारे पास पावर में क्या था, एन था, तो ऑब्वियसली अब हमने सिर्फ अंदर रिप्लेसमेंट किया, पावर तो वही रहेगी एन, टी एन आ गया। उसके बाद हमने एफ ऑफ टी का रिप्लास लेना होता है, इसका रिप्लास अप्लाई किया, लिप्लास हमारे पास एफ ऑफ टी एन का क्या होता है, एन फैक्टोरियल ओवर एस एन प्लस वन, ये हमारा प्रूफ था जो हमने किया भी था पहली वीडियो में। उसके बाद है बाय सेकेंड शिफ्ट थ्योरम, इसके अंदर हमने सिंपली
सेकेंड थ्योरम में क्या किया है, ए की जगह पे हमारी की वैल्यू क्या है, ए की 2 है तो -2s है, और यहाँ पे एफ ऑफ एस की जगह पे हमें वो सारा जो फॉर्मूला हमने निकाला है वो। उसके अलावा इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी मैंने आपके सामने सोल्यूशन किया हुआ है कि मैं कोशिश, एग्जांपल्स तो बहुत ज़्यादा है मेरे पास दिखाने के लिए भी, लेकिन आप लोगों को मैं सिर्फ एप्लीकेशन दिखा रही हूँ थोड़ी थोड़ी, बाकी खुद सॉल्व करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो सके और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। अच्छा, यहाँ पे भी इसके अंदर भी सेम एक्सपोनेंशियल था, t-3 की फॉर्म में, सिंपल t की फॉर्म में लिया, उसका लेप्लास लिया, देन हमने a की जगह पे उसकी वैल्यू लगाई और एफ ऑफ एस की जगह पे हमने उसका जो है वो पुट कर दिया आंसर। उसके बाद सिंपल एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए वेयर, अच्छा ये थोड़ी सी डिफरेंट है, एफ ऑफ टी इसके अंदर हमें इस तरह पीस वाइज फॉर्म में दिया हुआ है, अब हमने लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी लेना है, यानी इसका लेप्लास लेना है, तो हम कैसे लेंगे, पहले ज़ीरो से इन्फिनिटी है ना टोटल, उसके बाद हम इसको ब्रेक करेंगे, ज़ीरो से ए जाना है, हमने ज़ीरो से ए पे किया, उसके बाद ए से बी पे जाना है, ए से बी पे किया, उसके बाद हम लोगों ने जाना है बी से ऑनवर्ड इन्फिनिटी पे, वो भी हमने लिख लिया। उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट कि हमने एफ ऑफ टी की जगह पे यहाँ पे भी जो है वो ज़ीरो पुट कर दिया, और जब ए से बी था तो 1 था, ए से बी था तो एफ ऑफ टी की जगह पे 1 कर दिया, और जब वो टी बी से ग्रेटर था तो वहाँ पे हम लोगों ने 0 पुट कर दिया। तो अब ये हमारे पास इस तरह से इंटेग्रल सिर्फ एक दरमियान वाला बच जाएगा, ये दोनों तो 0 हो जाएंगे। उसको हम लोगों ने इंटीग्रेशन करके सॉल्व किया ए से बी, और यहाँ पे इंटीग्रेशन वगैरह अप्लाई किया। अब सेकंड शिफ्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, सेकंड शिफ्ट थ्योरम अप्लाई करेंगे e की पावर माइनस एस से। अच्छा जी, तो इसके अंदर हमने वही e की पावर माइनस एस टी और लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो हमारे पास निकाला है हमने वो ये है, तो बस दोनों को सिंपली लिख दिया, हमारे पास ये आंसर है। तो होपफुली थ्योरम की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, एप्लीकेशन भी समझ आ गई होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।